सीलमपुर। जनाब, आज रमजान का आखिरी अलविदा है, इसके लिए आप कैसे देखते हो? और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हारून साहब ने अफ्तार कराया और उसके साथ खाना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रमजान विदा हो रहे हैं और आज आखिरी जुमा अलविदा का जुमा था। एसएम हारून साहब ने एक बहुत बड़ा एहतमाम किया है आज रोजा इफ्तार का, जहां कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडरान, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे तमाम सीलमपुर के तमाम सीनियर लीडर साथी सभी इस इफ्तार में मौजूद हैं और बहुत ही प्यार और खुलूस के साथ सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए हैं। और बहुत शुक्रिया हारून भाई का, इन्होंने इफ्तार करा के सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। इस बहाने सब लोग मिल भी लिए और एक साथ एक दूसरे से बात भी। रहमान साहब, देश के कई राज्यों में अराजकता का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन रमजान के मुबारक महीने में सीलमपुर की बात करें, गंगा जमुना तहजीब देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सीलमपुर में हमेशा इस चीज में आगे रहा है कि यहाँ कभी सीलमपुर का नाम बदनाम रहा है। हमेशा आज तक हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर के इन्होंने हमेशा सभी त्योहारों को मनाया है और एक दूसरे की इज्जत की है, हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार बरकरार रखा है। राजकुमार जैन साहब, अध्यक्ष महोदय जी, क्या मैसेज देना चाहोगे यार हारून साहब ने अफ्तार कराया? देखिए, आज सबसे पहले तो मैं जो हिंदू और मुस्लिम एकता का जो सब दोनों कम्युनिटी को जो जोड़ के बैठा के इन्होंने जो काम किया हारून जी साहब ने, तो सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सीलमपुर विधानसभा की तरफ से, जो दोनों कम्युनिटी को मिला के। और जो ये आज रमजान का पवित्र महीना है, इस मौके पर बहुत ही अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये प्रयास होते रहने चाहिए। रहमान साहब हमारे विधायक हैं यहाँ से और इन्होंने भी हमेशा कोई कमी नहीं छोड़ी और उनके छोटे भाई हैं भाई हारून जी, आज से नहीं, कांग्रेस के बड़े तगड़े स्तंभ रहे हैं। पार्टी समय समय पर इनको मौका भी दिया और आगे भी पार्टी इनको मौका देगी। पर मैं समझता हूँ जो आज ये इन्होंने प्रोग्राम किया है रोजा इफ्तार का, ये काबिल तारीफ है और दोनों कम्युनिटी को बैठा के साथ बैठा के हम जो मेल भाव का विचार वो रखते हैं, उसके लिए बहुत सराहनीय कदम है। जैन साहब, जिस तरह देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में नफरत घोलने का काम किया जा रहा है, क्या लगता है कि इस तरह के रोजा इफ्तार प्रोग्राम आज जिस तरह दोनों ही समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर किया है, क्या लगता है ऐसे प्रोग्राम आयोजित होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैंने भी पहले हम जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो हम रोजा इफ्तार कराया करते थे हर साल, और वो रोजा इफ्तार थे जिसमें 10-10 हजार आदमी था और उसमें प्रयास किया। और हम अगली बार भी, अभी थोड़ा सा चुनाव माहौल था, हमारे साथियों ने किया। और जहां तक सवाल रोजा इफ्तार का है, तो मैं समझता हूं कि हिंदू भाइयों ने बहुत सबसे ज्यादा प्रयास किया था और पहले भी रोजा इफ्तार इसमें भागीदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई है। और रहा सवाल देश के अमन चैन की बात, सीलमपुर की और बागलपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो मैं नहीं समझता कि कंधे से कंधा मिलाकर ब्लड कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा और इनका कोई ब्लड ही चेंज नहीं है, एक ही ब्लड के हमरा हैं और दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, पार्टी के भी लोग हैं। तो इसका एक मैसेज हम देने की कोशिश करते हैं। सीलमपुर विधानसभा की बात नहीं है, पूरे जो जिले की बात है। राजकुमार जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, अभी ईद 2 दिन बाद आने वाली है, ईद की नमाज को लेकर भी कई विवाद देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? हिंदू और मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना? देखिए, अगर वो विवाद पैदा नहीं करेंगे तो उनका वोट बैंक कैसे पक्का होगा। और रहा सवाल हमारे इस पूर्वी दिल्ली नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ ऐसा कोई आपको वातावरण देखने को अभी तक नहीं मिला होगा और न किसी ने ऐसा कोई प्रयास किया होगा। आप कहीं भी किसी भी विधानसभा में चले जाओ, आज भी दोनों कम्युनिटी बड़े जोर शोर तरीके से इस, अब आप ये देखिए ना, जहां ईद की जिस दिन बात आती है, सबसे ज्यादा हम हिंदू भाइयों को इनविटेशन मिलता है कि आज सेवइयां खानी है बैठ के। तो ये प्रयास क्या है? तो हमारे बीच में अभी कोई ऐसी बात नहीं है और हम प्रयास भी ये करेंगे आगे और इस संबंधों को प्रगाढ़ बनाएंगे। जो लोग ये अराजकता फैला रहे हैं, लोगों का कुछ है नहीं। दरअसल में ईद की नमाज नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? ईद की नमाज 5 मिनट की नमाज होती है और ईद की नमाज में तो मैंने अपने देखा होगा कि जाफराबाद की ईदगाह पर जब नमाज होती है तो बहुत सारे हमारे इलाके के हिंदू भाई ऐसे खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे होते हैं उस वक्त खड़े होकर, किसी को कोई परेशानी ना हो। उन चंद लोगों के ऐसे भौंक देने से
कुछ नहीं होता। अगर और चंद लोग, कर्नाटक में कांग्रेस ने जिस तरह 4% आरक्षण मुस्लिमों को दिया है रिजर्वेशन को लेकर, बीजेपी कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है, आरोप प्रति आरोप देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए मुस्लिम कह देना अलग बात है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़े वर्ग को वो आरक्षण दिया गया है और पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को दिया जाता रहा है सब जगह। कौन सी नई बात है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सिर्फ एक एजेंडा है कि जहां मुसलमान का नाम आ जाए उसके नाम पर कोई ना कोई अराजकता फैलानी है, कोई ना कोई बदअमनी फैलानी है, ऐसी बात करनी है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर ही उनकी राजनीति चलती है। अब जहां आप बात कर रहे हैं, हमारी तो पहले से ही मोहब्बत की दुकान है, हम तो सबका साथ सबका विकास, अगर सच्चाई से कोई करता है तो मेरे नेता, हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि मोहब्बत फैलाओ और मोहब्बत को बढ़ावा दो। सबसे बड़ी बात ये रहमान जी, जिस तरह बीजेपी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को लेकर या ईद की नमाज को लेकर तानाशाही की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जो है ईद की सौगात बांटते नजर आ रहे हैं। देखिए वो उनके वोट बैंक की राजनीति है, वो अगर मुसलमानों को जितना गाली देंगे उतना ही हिंदू एकजुट हो जाएगा, लेकिन हिंदू भी एकजुट नहीं है। आप समझें कि जितना सेकुलर माइंड हिंदू है वो सब समझता है, वो सब जानता है। चंद लोग जो बुद्धि नहीं से काम नहीं ले रहे, वो लोग सिर्फ इस चीज पर आ रहे हैं, वरना तो देखिए किसी की राम में आस्था है तो करे, किसी मुसलमान को क्या एतराज है? शिव जी में आस्था, मेरा तो मजहब सिखाता है कि मैं सारे धर्मों की इज्जत करूं, सारे मजहबों का सम्मान करूं, और मैं करता हूं सभी धर्मों का सम्मान। अब वो एक भाजपा पार्टी सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को गाली देकर उनकी बातें करके हिंदू को एकजुट करना है, तो उनकी राजनीति, उनका वोट बैंक सिर्फ इसी पर चल रहा है। जिस दिन वो ये सब नहीं करेंगे उस दिन तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। हकीकत यह है कि पहले तो वो अपने घरों में झांक कर देख लें, जितने बड़े लीडरान हैं जो मुसलमानों की बात करते, नफरत की बात करते, उन ज्यादातर की बेटियां मुसलमानों के घरों में हैं। तो आखिर क्यों है ऐसा? तो उनको खुद को संभालना चाहिए, और देश में इस तरह की राजनीति जो देश को बंटवारे की तरफ ले जा रही हो, देश में बांटने की बात करती हो, देश में बदअमनी फैलाती हो, इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए और अमन और शांति के प्यार की बातें देश में करनी चाहिए। देश तरक्की तभी कर सकता है जब सभी भाई मिलकर एकजुट कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे और देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। देश हमारा तरक्की की तरफ जाएगा, वरना तो आप देख लीजिए देश में खसारा हो रहा है। धन्यवाद। मैसेज देंगे? अरुण भाई ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया है। ये आज जिस तरह से हम हिंदू और मुस्लिम भाई यहाँ मिलकर जो है एक साथ जो है वो रोजा इफ्तार पार्टी का जो है आनंद ले रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस तरह के आयोजन करती रहती है और यही कांग्रेस पार्टी की पहचान है। क्या लगता है आज एकता की क्या मिसाल देखी आप? हिंदू मुस्लिम एकता की बात है ना, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और हमारे विधायक साहब भी उपस्थित हैं। ये सबसे बड़ी हिंदू मुस्लिम की एकता की जो है ये आप देख सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। शर्मा जी, अब ये शायद याद करना पड़ेगा, अलविदा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये जो मेरे यहाँ पे रोजा अफ्तार कराया, ये एक हर साल का वो है, तो हर साल रोजा अफ्तार किया जाता है और इसमें सभी मिलके, हिंदू मुस्लिम भाई सभी मिलके इसमें आते हैं और उसमें रोजा अफ्तार करते हैं। मैं जितने भी मेरे यहाँ पे आए हैं, जैसे हमारे जैन साहब हैं, राजीव शर्मा जी हैं, या जी हैं, महेंद्र भाई हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे सब सारे, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मतलब वो यहाँ पर आए और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखा। और वो ऐसे हर प्रोग्रामों में, मैंने कई प्रोग्राम है, राजकुमार जी, राजीव जी और ये सब जाते रहते हैं और सारे वो आते हैं। तो इन लोगों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि यहाँ पे हमारे सिलमपुर विधानसभा में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है और अपने यहाँ पे एकता, अपना हरदम एकता होती रहती है और आपस में मिलजुल के शादी ब्याह हो या कोई रोजा अफ्तार पार्टी या कोई वैसा हिंदू मुस्लिम कोई त्योहार हो, सब मिलजुल के मनाते हैं हम यहाँ, जैसे आज ये मनाया हमने। तो सारा अपना सब हमारे सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। देश में अराजकता का माहौल है, इस तरह के आयोजन होने चाहिए जहाँ पे हिंदू मुस्लिम समुदाय होता है, एक ही जुट होकर जो है एक प्लेटफॉर्म पे आकर अराजकता फैलाने वाले को मुंह पर तमाचे मारते। ये कुछ लोग हैं जो कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं। बाकी जो है जितने मेरे नज़र में नॉलेज में है, जैसे अब इन्होंने जो वो बीजेपी ने और आरएसएस ने जो बयान दिए थे अभी
उसमें कुछ ही लोग थे जो कि बीजेपी के आरएसएस के, बाकी हिंदू लोग उसमें कोई भी नहीं था जो कि इसमें खिलाफ हो गया जी कहीं नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, कहीं मतलब रोजा नहीं खोलना चाहिए, कुछ नहीं, उसमें कोई किसी का नहीं। ये तो इन लोगों का जो है ना, वो लोग कुछ लोग हैं जो कि आपस में जो भाईचारा को खराब करना चाहते हैं। भाईचारा को खराब क्या करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मतलब अगर हमने हिंदू मुस्लिम ने करी तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी, हमारे वोट कैसे, क्योंकि उनके पास इसका वाला कोई मुद्दा नहीं है। या तो कोई बड़ा काम होता तो पाकिस्तान लाते हैं, या फिर कोई होता तो हिंदू मुस्लिम लाते हैं। उन्हें जब भी कोई मुद्दा कोई दुकाना होता है, जैसे अभी इन्होंने कराई रेलवे का जो हादसा हुआ, कुंभ का हादसा हुआ, इन्हें दबाने के लिए उन्होंने यहाँ से ये बवाल वो चालू करा इन्होंने, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें जो भी है, जितने भी नमाज के लिए जो पाबंदी लगा रहे हैं या मस्जिद की दुकानों के लिए जो कर रहे हैं, उसमें सारे ज्यादातर आप वीडियो देखें ना, मैंने भी देखा हूँ, व्हाट्सएप पे वीडियो आती रहती है, हिंदू भाई ज्यादा बोल रहे हैं कि जी आप कैसे पाबंदी लगा सकते हो, कैसे वो कर सकते हो आप। तो उसमें इतने मुसलमान नहीं बोल रहे जितना हिंदू भाई बोल रहे हैं, और वो इस चीज को मान रहे हैं कि हाँ जी आपसी भाईचारा और जब बना रहेगा तो हिंदुस्तान भी बना रहेगा, हमारा देश बना रहेगा। हमारे सीलमपुर और बापुर जिले का हमारे अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं करी। इसमें आपसी भाईचारा हमारा जो है कांग्रेस कमेटी का जो अपना बना रहता है, और हमेशा हम हर दफा ये चाहे ईद का त्योहार हो, चाहे बकरीद का हो, चाहे अपना इसका या होली हो, दिवाली हो, हम मिल बांट के अपना त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। चलो, तो ये थे हारून पहलवान जी ने प्रोग्राम कराया रोजा अफ्तार और खाने का, और आखिरी अलविदा है, तो आप क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। जैसे आपने शौक भाई अभी कहा कि हारून भाई ने करा, हारून भाई हर साल कराते हैं और सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये अलविदा रोज़ा है, आखिरी जुमा है। आज हमारे साथ राजीव शर्मा भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन भी है, राम भाई भी है, महेंद्र भाई भी है, के.एस. कमल जी भी है, राजेंद्र प्रधान भी है, और हमारे ज़्यादातर मुस्लिम भाई भी हैं। इसी तरीके से दिवाली पे उन लोगों के यहाँ भी जाते हैं, होली पे भी जाते हैं हम लोग। ये हम जो सिपाही हैं वो राहुल गांधी के सिपाही हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं और मोहब्बत की दुकान लेके चलते हैं। हारून भाई ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा, हर साल करते हैं, और सब लोगों को ऐसे ही एक मेल जोल भी हो जाता है, लोगों से गेट टुगेदर भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हाँ, होने चाहिए। जैसे मुस्लिम समाज करते हैं ऐसे हिंदू समाज भी हमारे करते हैं, हम लोग भी वहाँ जाते हैं उनके प्रोग्रामों में, दिवाली का हो या उसका हो। राज्यों में अराजकता का माहौल देखने को मिला, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, नमाज पे या अजान पे जो है पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता देखने को मिल रही है। जिस तरह आज रोजा इफ्तार पार्टी में दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ देखने को मिले, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, ये सबको ही पता है, और कुछ हमारे मीडिया भाई बंधु ऐसे हैं, अगर उस चीज को ढंग से पब्लिक में दिखा दे, क्योंकि हिंदू लोग नहीं चाहते, ये नेता ही अपनी सीट बचाने के लिए अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। मेरठ में भी इन्होंने नमाज पे पाबंदी लगा दी है, संभल में, यूपी में कई जगह पाबंदी लगाई है। अगर मीडिया इस काम को सही से कर दे तो शायद ये चीज ना हो। ये कुछ नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ। कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया है, जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, क्या कुछ कहेंगे? जबकि कांग्रेस ने जो आरक्षण दिया है वो पिछड़े वर्ग के लिए दिया है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिमों को दिया। हाँ, तो बात वही आ गई ना, हम राहुल जी के सिपाही हैं, राहुल जी सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी बात करते हैं। ये लोग सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हैं, दिखाते सब कुछ है। अभी आपने देखा होगा सऊदी से हमारे वहाँ के गवर्नमेंट के लोग आए हुए थे, उनको गले लगा रहे हैं। यहाँ मुसलमानों के साथ यूपी में नमाज के लिए वो कर रहे हैं, नमाज पे एहतराम उठा रहे हैं। पंजाब में हमारे सिख भाइयों ने अपनी 2 दुकानें मस्जिद को वक्फ कर दी है। तो हर तरीके के लोग हैं समाज में, इन्हें करने दो। जिस दिन राहुल जी की टीम पूरी तरीके से आएगी, इनका करा जाएगा इलाज, सारा इलाज हो जाएगा, सबका इलाज होगा। अच्छा, इस्माइल भाटी साहब, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं हारून पहलवान साहब के यहाँ, क्या कहेंगे? देखिए अशफाक भाई, हारून भाई, ये जो प्रोग्राम है, हारून भाई हर साल करते रहते हैं इस प्रोग्राम को, और आप इस प्रोग्राम में देख रहे होंगे, हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसमें सभी तरीके के फूल हैं। आपने इस प्रोग्राम में भी देखा होगा, इस प्रोग्राम में हमारे जैन समाज के लोग भी हैं, इस प्रोग्राम में हमारे ठाकुर समाज के लोग भी हैं, इस प्रोग्राम में हमारे पंडित समाज के भी हैं, सारी ही जातियों के और सारे धर्मों के लोग हैं। ये रोजा अफ्तार पार्टी में एक मुस्लिम है हमारे हारून पहलवान साहब, उन्होंने कराया है, लेकिन उन्होंने रोजा अफ्तार पार्टी में सभी धर्मों को और सभी जाति के लोगों को यहाँ बुलाया हुआ है। आपने देखा भी होगा और देख रहे होंगे, यहाँ सभी जाति के लोग हैं। तो यही हमारी और खूबसूरती भी इसी में हिंदुस्तान की, कि भाई सभी जाति सभी धर्म जो है ना आपस में
प्यार मोहब्बत से रहे, और यही हमारा पैगाम होता है। कांग्रेस पार्टी का यही पैगाम है। और एक कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेके चलती है, इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। ये थे हमारे साथ इस्माइल भाटी साहब। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में भाईचारा कायम है और कायम रहेगा। पहलवान साहब ने रोजा इफ्तार और खाने की दावत दी है, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई रोज़ा इफ्तार जो उन्होंने कराया, ये पहली बार नहीं कराया, ये तो ये हर साल कराते हैं। और इसकी खूबी यह है कि ये सबको बुलाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी कांग्रेस में हैं, ये सबको दावत देने की कोशिश करते हैं और आते भी हैं। और यही सबसे बड़ी खूबी है कि हम मिल करके एक साथ बैठ रहे हैं, और ऐसे मौके पे बैठ रहे हैं तो और ज़्यादा खूबी है। क्यों कि इस टाइम जो दूसरे लोग लगे हैं वो हमें काटने में लगे हुए कि इन्हें बांटा जाए, लेकिन हम बांटेंगे नहीं। हम तो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। हमने मोहब्बतें सीखी है और मोहब्बत ही सिखाई है। हमारे राहुल जी भी जो है ना, वो मोहब्बत सिखा रहे हैं और मोहब्बत को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। और इंशाल्लाह जितने भी हम हिंदू मुसलमान हैं, जिस दिन भी हम एकता हो, जो थोड़े से रह गए, जो भटक रहे हैं, वो इधर आ गए, उस दिन सारा कुछ बदल जाएगा और ये सब बहुत अच्छी उसमें जाएगा। क्योंकि ये रमजान का महीना जो है ना, वो बरकतों का महीना है। इसे सबको करना चाहिए, मिलजुल के बैठना चाहिए, रोजा इफ्तार करना चाहिए। और इसमें खुशी की बात यह सबसे बड़ी है कि हम रोजा इफ्तार करते हैं तो दुआएं भी करते हैं और दुआएं भी मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमें एकता और मोहब्बत से मिलाए और मोहब्बत बढ़ाए हमारी। ये थे हाजी लाकिब साहब। उनका कहना था दिलों में मोहब्बत का जज्बात होते हैं।